स्वागत है आपका आज की चाय पे। भारती की पॉडकास्ट का एक शॉर्ट देखा मैंने जहाँ पे मैडम जो है वो सच बता रही थी, व्लॉग्स के पीछे का सच। हाँ, बात सही है, कोई लड़ाई झगड़ा और ये सब को कंटेंट बना के नहीं पेश कर सकता। जैसे मैडम और जनाब ने हमेशा अपनी लड़ाइयों को छुपाया है और यही दिखाया है कि यस गाइस, स्पेशल फील कराना चाहिए गाइस। बट द प्रॉब्लम इज द हिपोक्रेसी ऑफ दीज व्लॉगर्स इज, अगर आप व्लॉग में देखेंगे तो ये दिखाते हैं कि गाइस मेरे जनाब ये करते हैं, मैडम 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 वो ये सब कुछ ठीक है, और स्पेशल फील कराते रहना चाहिए और अपने पार्टनर के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए और ये सब लाते रहना चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप देखेंगे पॉडकास्ट में तो वो कह रही है कि बिना लड़ाई के तो कोई कपल ही नहीं है। लड़ाई भी ऐसी वैसी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे आप नोटिस करेंगे भारती ने उसी टाइम पे ये टोन मार दी थी मैडम को कि अच्छा तो हमें प्यार नहीं है क्या हर्ष, क्योंकि इवन भारती भी ये समझ रही थी कि ये जो बातें कह रहे हैं ना कि तगड़े लड़ाई झगड़े चलते रहने चाहिए कि मैडम और जनाब में इतने होते हैं। खुद मैडम ने बताया कि लिटरली चीखने चिल्लाने वाले होते हैं, अच्छे खासे झगड़े होते हैं। तो इतना मैं कहूँगी कि लड़ाई झगड़े मनमुटाव थोड़े बहुत तो हर रिलेशनशिप में होंगे, बिकॉज दैट्स हाउ अ हार्ट ऑल्सो इज, कि ऊपर नीचे जाते रहता है तो ही हार्ट चलता है। अगर स्ट्रेट लाइन में कुछ भी चलता है तो वो दैट मीन्स इट डजंट एग्जिस्ट। बट द प्रॉब्लम विद मैडम इज, जो वो बातें कह रही थी ना कि तगड़े लड़ाई झगड़े होने चाहिए, ये वो ऐसा नहीं होता है। इतना ही होना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट हो और कुछ टाइम में रिजॉल्व हो जाए। बट ये जो घमासान युद्ध वाली ये लड़ाई झगड़े कह रही हैं, दैट इज नॉट हाउ अ रिलेशनशिप वर्क्स। एंड इसी वजह से मुझे लगता है ये जो इनके कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं ना, तभी तो सब कुछ फेक लगता है, क्योंकि आप तो इस बात का जिक्र भी नहीं करते अपने व्लॉग पे। मैडम और जनाब ने हमेशा अपने आप को आइडियल कपल की तरह पेश करा है। इनफैक्ट मैं बोलूँगी साहिबा इस चीज़ में फिर भी बेटर है, क्योंकि उसने जो भी मनमुटाव या जो डिफरेंसेस उसके और उसके हस्बैंड में हुए वो हमेशा दिखाए हैं ट्रांसपेरेंटली। हालांकि उसका तो कुछ अलग ही वो है कि मुझसे पूछ के टी शर्ट ऑर्डर नहीं करी, इतना भी गला नहीं घोटा जाता है एक पार्टनर का। मतलब वही बात है, मैंने पहले ही बताया था, टैरोट कार्ड के डेक में एक कार्ड होता है लवर्स वाला, जिसमें दो ट्रीज होती हैं जिनके रूट्स जुड़े होते हैं, बट वो दोनों अलग खड़े होते हैं, उनकी अलग लाइफ होती है और थोड़ा सा एक स्पेस दी जाती है। तो साहिबा वाला कॉन्सेप्ट भी कुछ बहुत बढ़िया नहीं है। बट मैडम ने जिस तरीके से बातें बताई, एंड ऑफ कोर्स वो बाद में रियलाइज कर गई, ज़्यादा बोल गई क्या, ज़्यादा बोल गई। हाँ, आप ज़्यादा बोल गए थे और आप ज़्यादा ही सच्चाई बोल गए, क्योंकि एक तो जब ये पॉडकास्ट में थी मुझे थोड़ी कंफ्यूज सी लग रही थी। और इंसान कंफ्यूज्ड कब होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैंने व्लॉग्स में कुछ और ही दिखाया है ना, कुछ अलग ही पिक्चर दिखाई है, और अब मुझे यहाँ पे बैठ के जो बोलना है, फिर भी इन्होंने नाप तोल के ही बोला होगा, बट जो बोला उससे इतना तो समझ आया कि एक्चुअली में व्लॉगर्स सच्चाई नहीं दिखाते हैं। एंड इट्स हाई टाइम जो इन व्लॉगर्स को आइडलाइज करते हैं वो ये समझ जाए कि ये व्लॉगर्स भी इंसान हैं और इनके बीच झगड़े होते हैं, और बस अच्छा और गुडी गुडी पना जो ये व्लॉग्स में दिखाते हैं, जिनको देख के अक्सर लोग सोचते हैं हाँ यार हमारी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वो लग्जरी, वो सब कुछ, ये सब इफ इट इज़ एट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सच हाउसेज विच आर मेड ऑफ ग्लास। शीशे के घर बना रखे हैं लोगों ने, कोई प्राइवेसी नहीं है। इनके बच्चे ने कब पहला शब्द बोला, कब पहला उसका नामकरण हुआ, कब वो चला, कब वो बैठा, कब वो उठा, कब ये चली, कब इनकी सर्जरी हुई, इनकी लाइफ में कुछ भी प्राइवेसी वाली बात है, कुछ भी ऐसा है जो ढका छुपा है। एंड आप कहते हैं कि फिर उस चीज़ को ट्रेड करके जो पैसा मिल रहा है वो लग्जरी है? नहीं, इट इज़ कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ देयर प्राइवेसी। पैसा तो और चीज़ों से भी कमाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े एक्टर्स हैं, क्या वो सारे व्लॉगर्स बन गए? कुछ तो बन ही गए हैं, बट बहुत बड़े एक्टर्स जो हैं जो समझते हैं कि काम करो, देखिए उनको भी कुछ बुरा नहीं लगेगा पैसा आता हुआ, बट दे आर नॉट रियली शोइंग एवरीथिंग और एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ्स। जैसे फारा खान, अब उनके व्लॉग्स तो आते हैं, बट क्या वो अपनी फैमिली का सब कुछ दिखाती हैं? देखिए उनकी फैमिली में कुछ अच्छा है या बुरा है मुझे नहीं पता, बट कम से कम उन्होंने शीशे का घर नहीं बनाया हुआ है। वो अपने बच्चों के हंसी खेल खुशी और बीमारी को इस्तेमाल करके व्लॉग्स नहीं बनाती हैं। यहाँ पे एक झूठा सिनेरियो, एक सीरियल की तरह अपने घर को, अपनी लाइफ को दिखा के ये जो व्लॉगर्स हैं, डेली लाइफ व्लॉगर्स की मैं बात कर रही हूँ, ये हरकतें कर रहे हैं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज दे यूजिंग द इमोशंस ऑफ देयर सब्सक्राइबर्स। एंड वो कैसे झूठी झूठी बातें दिखा के और समझा के और आइडियलाइज अपने आप को ऐसे करके कि भाई सबको लग रहा है कि यार जिंदगी तो ये जी रहे हैं, हमारी लाइफ में क्या रखा है। नहीं, जिंदगी आप आम लोग जी रहे हैं। आपको पता है आपके घर में प्राइवेसी है, जिसकी वजह से मुझे नहीं पता है कि आपके घर में क्या चल रहा है,
बट मुझे पता है कि मैडम और जनाब के घर में क्या चल रहा है। ऑन कैमरा बिकॉज ऑफ कोर्स ये व्लॉगर्स हैं, और ऑफ कैमरा बिकॉज क्या होता है ना, जब झूठ ज़्यादा बोल दिया जाता है तो फिर इन्हीं के रिश्तेदार आके इनका सच बता देते हैं। और अब तो पॉडकास्ट में खुद ही अपना सच सामने रखने लग गए। इवन दो पेंसिल लेके पूरी कोशिश करी गई थी रीराइट करने की क्वेश्चंस को, और अभी तक पता नहीं कितना ही चीज़ों को ढकने और छुपाने की कोशिश की, उसके बाद भी मुंह से सच निकल आया कि भैया लड़ाइयाँ तो बहुत तगड़ी तगड़ी होती हैं। और हाँ, मैंने इनके हस्बैंड को हमेशा खिंचा खिंचा ही देखा है। इनकी तरफ से सारे एफर्ट्स हुए हैं। सोचिए, रिएक्शन में हम बोलते हैं तब तो जाके इनके हस्बैंड इनके लिए कुछ लेके आते हैं। कि हमने जब ये बात बोली, मैंने जब एक बार हाईलाइट करी थी पीछे कि बस मैडम ही हमेशा क्यों सोचती हैं कि उन्होंने आईफोन लेके आना है, कभी जनाब क्यों नहीं सोचते हैं। तो ये चीज़ पकड़ के और उसके बाद अगले दिन एक रोज़ लेके आए और फिर आईपैड लेके आए, जो कि ऑफकोर्स मैडम ने प्लान कर रखा होगा, बट उन्होंने कहा चलो अच्छा मौका है, दिखाने के लिए कर देते हैं। एक्चुअली क्या है, जो इंसान सबसे पहले सोचता है हमेशा, वो मैडम ही रही हैं। एंड प्रॉब्लम ये है कि शायद जनाब ने कभी कुछ करने की कोशिश ही नहीं करी, एंड शी नोज इट वेल कि जनाब नहीं सोचेंगे कि आईफोन लॉन्च हो रहा है। हालांकि ये तो बेवकूफ़ों वाली बात है कि आप जैसे ही नया आईफोन लॉन्च होता है ले लेते हो। जब आपका आईफोन सही चल रहा है तो ज़रूरत क्या है, वो तो मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बहुत दोनों वो हैं। बट स्टिल कभी जनाब क्यों नहीं वो करते कि इस बार मैंने लेना है आपके लिए, इस बार मैं आपके लिए आईफोन लेके आऊँगा। तो बेयर मिनिमम की आदत जो है वो जनाब को इतनी डाल दी है मैडम ने। नहीं, आई गेस बेयर मिनिमम भी क्या होता है, बेयर मिनिमम ये होता है कि चलो आप बीमार थे एंड ऑल, मैं आपका साथ देता हूँ। वो भी तो नहीं करते जनाब। जनाब करते क्या है मुझे ये समझ नहीं आता। वो सिर्फ कंटेंट खींचते हैं मैडम से, वरना अदरवाइज मैंने तो नहीं देखा है कि आगे बढ़कर नहीं, स्टार्टिंग में जनाब वो फूल बिछा के वो सब ड्रामे किया करते थे, बट अब ऐसा कुछ नहीं दिखता है। एंड वो इस वजह से है बिकॉज दिखाया कुछ जाता है और होता कुछ है। देखिए, मैं तो नहीं कहती हूँ कि आप कलेश या लड़ाई झगड़े दिखाओ, वो तो बहुत ही लो हो जाएगा आपके कंटेंट क्रिएशन का स्तर, बट सच तो दिखा दो एटलीस्ट। कुछ नहीं तो ये जो फेक सिनेरियोज आप बना के दिखाते हैं ना कि मेरे जनाब ने बहुत करा, मेरे जनाब ऐसे, आपने पॉडकास्ट में भी बड़ी तारीफ करी, बट जनाब ने एक्चुअली करा ही क्या, आपकी सेवा फॉर द सेक ऑफ हिज कंटेंट क्रिएशन करी। वरना तो सेवा के नाम पे उन्होंने चेयर से पहले कैमरा रख के और फिर आपके लिए चेयर लगाने गए, तो उस इंसान की इंटेंशन वही दिख जाती है कि ये तो व्लॉग्स की वजह से आपका ख्याल अस्पताल में रख रहा था। वरना असली में जिन्होंने आपका ख्याल रखा वो आपकी मदर थी, चाहे वो आपको संभालना हो या आपके बच्चे को, उन्होंने ये सब कुछ करा है। नहीं तो देखा जाए अपने व्लॉग्स को आपके छोड़ के, क्योंकि उसमें तो कुछ पता नहीं क्या फिल्टर आप लगाते हो, वरना अदरवाइज मुझे दिख रहा था भारती के उसमें इनकी फेस पे पूरा स्ट्रेस दिखता है दैट शी इज गोइंग थ्रू समथिंग। एंड जनाब खाली होने के बावजूद, घर पे बैठे रहने के बावजूद भी ही इज नील इन्वॉल्व्ड विद हिज फैमिली। क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे, हमेशा ये भरम दादा के भरोसे क्यों, जनाब के भरोसे क्यों नहीं छोड़ सकते अपने बच्चे को। उनको क्यों नहीं बोल सकते कि आप बच्चे का ख्याल रख लो। ओ तो बेसिकली इनकी ईगो पे बात आ जाएगी, हाउस हस्बैंड नहीं बन सकते ना। इनफैक्ट ये चाहते अर्चना के उस पर ये भी चले जाते हैं, बट साथ नहीं देते हैं। अब जैसे अर्चना पूरन सिंह जी की फैमिली पूरी है, वो इकट्ठे, मतलब दोनों बेटे और उनके हस्बैंड सब साथ में जाते हैं, वो कितना अच्छा लगता है। और जब पता ही है जनाब वेले हैं, तो जनाब चाहे तो अपनी बीवी का पूरा साथ दे सकते हैं, और बीवी का साथ नहीं भी दे रहे हैं तो बेटे को ही देख लें। हर बार भरम दादा या निक्कू पिक्कू टिक्कू के आप सहारे और भरोसे छोड़ देते हो, जो कि मैंने पहले भी कहा है कि कोई कितना भी भरोसेमंद क्यों ना हो, माँ बाप को माँ बाप के साथ ही रखना चाहिए अपना बच्चा। और अगर कोई रिश्तेदार के साथ या किसी थर्ड पर्सन को आप अपना बच्चा दे रहे हैं, देन योर चाइल्ड शुड बी राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। पीछे से ना करें, पीछे से अपना बच्चा किसी के सहारे ना छोड़े। एंड अगर कहीं छोड़ने पे आपको मजबूरी ही है बिकॉज यू आर वर्किंग, बेबी मॉनिटर्स आर नेसेसरी, दे आर द बेयर मिनिमम नीड टू ensure the safety of your kid. बट जनाब को अपने स्टाइल और मैडम को अपने घूमने फिरने से फुर्सत मिले तो बच्चे। और अच्छा, अब अपनी मदर को भी ना उससे हटा रही हैं ये फ्रेम से। तो जैसे भरम दादा ले जाएंगे, इसको घुमा देंगे, ये पॉडकास्ट के दिन भी करा, ये और दिन भी करा, तो ये अपनी मदर को भी ज़्यादा नहीं दिखाना चाह रही है, या फिर ये नहीं दिखा रही है कि मैं अपनी मम्मा को साथ लेके जाती हूँ। तो वो लाइमलाइट ऑफ फेम जो इनकी मदर को इनके व्लॉग्स के थ्रू मिल गया था कि उन्होंने बच्चे का ख्याल रखा, वो धीरे धीरे डिसॉल्व करने की कोशिश कर रही है और ये दिखा रही है कि ये हर जगह अपने बेटे को लेके जाती हैं। पर कोई ये नहीं देखेगा कि हर जगह लेके जाती तो हैं, पर वहां से रवाना कर देती हैं भरम दादा के साथ कि जाओ मॉल ले जाओ, मेरी जिम्मेदारी भी पूरी। अरे आप इतना क्या पोजेसिव हो, बच्चे को नीचे छोड़ो ना, दादी के घर पे छोड़ो, क्या हो जाएगा।
दादी को तो ये विश्वास ही नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है। पहले तो इनिशियली थोड़े दिन कभी दिख भी जाता था कि दादी के घर पे आया हुआ है, नहीं 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 गाइस, वो ऊपर जाएगा, वो ऊपर जाएगा, वो उसका मन ऊपर जाने का। अभी भी देख रही थी रीसेंट व्लॉग में ही, शी वाज शोइंग दैट, जो कुकिंग वाला व्लॉग था जहाँ ये खाना देने, बच्चा कुचा खाना नीचे देने चली जाती है, उसमें ये दिख रहा था यार क्या हो गया, अगर थोड़ी देर बच्चा नीचे रह जाएगा तो नहीं नहीं उसे ऊपर जाना है गाइस, नहीं नहीं नहीं, नो नो नो। वहाँ मतलब घर वाले भी तो गाइस ही हैं। जस्ट ओ हो अच्छा, मुझे एक बात याद आई है, साहिबा क्या एक्सप्रेशन देती है ना भाभी के व्लॉग में, बहुत अच्छा, हाय राम इतनी बोली हो, इतनी बोली। आई वॉज लाइक क्या एक्टिंग कर रही है ये। हाँ मुझे तो बहुत डर लगता है, भाभी के खौफ में रहती हूँ। अरे कुछ नहीं, भाभी के व्लॉग में थोड़ा अच्छा ऐसे दिख जाती हूँ कि उनके सब्सक्राइबर थोड़े इधर आ जाएं। वो क्या है ना, हमेशा से तो मैंने ये करा है, भाभी को यूज़ करके भाभी के व्लॉग्स में आके अपनी तरफ सब्सक्राइबर खींचें। और मुझे जब लगता है ना मेरे व्यू नीचे हो रहे हैं, या मेरे सब्सक्राइबर जा रहे हैं, या मेरे सब्सक्राइबर मुझसे रूठ रहे हैं, तो मैं भाभी के व्लॉग्स में आके बहुत प्यार दिखाती हूँ, भाभी भाभी। खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। एक ही सी मिरेकल्स पे जो आपका ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और बाकी अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करते रहें बिफोर मैनिफेस्टिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज द मोमेंट योर सेल्फ कॉन्सेप्ट विल बी हाई, यू विल ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट गुड थिंग्स अराउंड यू, वेदर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ मनी और एसेट्स और लव। आज के लिए इतना ही। परी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।